नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, सभी कैंडिडेट का वेलकम, अभिनंदन तहे दिल से करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी ग्रामर के यानी कि हिंदी व्याकरण के टॉप 30 क्वेश्चन आपके दोस्तों रस से संबंधित लाए हैं। आप लोगों को पता है 1 से 2 प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रस से रिलेटेड प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आज का कंसेप्ट रहेगा रस से संबंधित 30 प्रश्न रहेंगे, जो लगभग आपके 7 से 10 वर्ष में पूछे गए ये महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। तो अपने सपनों को जिंदा रखना है, चिंगारी को बुझने नहीं देना है। और डेली क्लास यहाँ पे अटेंड कीजिए, क्योंकि चिंगारी यहाँ पे बुझने नहीं देंगे। डेली क्लास लेंगे, डेली वीडियो आएंगे, यानी कि आपका जो सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंपटीशन रहेगा वह हाई लेवल पे रहेगा, टॉप पोजीशन पर रहेगा, जिससे सिलेक्शन होने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में। तो मधुर गुण ये कहाँ पर होता है? तो सभी लोग जानते हैं श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, किस पर प्रयोग होता है? श्रृंगार रस पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, हर्ष, उत्साह, रति। तो वीर रस का सभी लोग जानते होंगे उत्साह स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कहा जाता है? तो वह आपका है दोस्तों श्रृंगार रस, जो है आपके रसों का राजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारणीकरण आलंबत्व का धर्म का होता है? जो साधारणीकरण आलंबत्व धर्म का होता है, किसका होता है? रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? आप क्वेश्चन समझिएगा। ये जो लाइन दी गई है, साधारणीकरण आलंबत्व धर्म का होता है, यह किसने कहा है? यह किसका कथन है? यह किसकी परिभाषा है? यह पूछा गया दोस्तों। तो यह किसकी परिभाषा है, किसका कथन है? तो यह दोस्तों है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। जब दिल से हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग दिल से लाइक भी कीजिए, ताकि एक मोरल सपोर्ट मिले दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या कह रहा दोस्तों? अपस्मार है। अपस्मार क्या कहलाता है? तो अपस्मार जो होता है संचारी भाव का एक प्रकार कहलाता है। अपस्मार जो है ये दोस्तों बहुत ही हाई लेवल का है। 50% स्टूडेंट कैंडिडेट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि रस आचार्यों के अनुसार संचारी भाव की मान कितनी है? जो रस के आचार हैं उनके अनुसार बताना है संचारी भाव की मान कितनी है। तो संचारी भाव की जो मान है वह आपकी 33 है, 33 है, नंबर ऑफ 33। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रस आचार्यों के अनुसार स्थायी भाव की सही संख्या कितनी है? कितने स्थायी भाव हैं? तो यहाँ पर आपके 8 स्थायी भाव हैं रस के आचार के अनुसार। ये अगर एग्जाम में आए तो 8 स्थायी भाव आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थायी भाव की संख्या कुल कितनी है? कितने स्थायी भाव हैं? तो आप लोगों को पता है कितने स्थायी भाव हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं? प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए स्थायी भाव? तो आपके 9 स्थायी भाव हैं, या 10 हैं, या 11 हैं? सभी लोग बताइए। देखिए इनमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 9 है, 11 है, या 10 हैं।
ये तीन में से आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें। स्थायी भाव की संख्या कुल कितनी है? 9 है, 10 है या 11 है? सभी लोग कमेंट के बताएं सही ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? जो आपका शांत रस है इसकी उत्पत्ति कब होती है? संसार के वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के बाद, यह आपके घोर विनाश के पश्चात, या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? जब संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार में अगर वैराग्य होने पर ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? जो आपका विस्मय स्थायी भाव है यह किस रस में होता है? तो यह आपके अद्भुत रस में होता है। किस रस में होता है विस्मय स्थायी भाव? अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जो है आपके मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? तो यह आपके श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना है? तो जो श्रृंगार रस है दोस्तों, आचार्यों ने श्रृंगार रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अटपटा भी है। अटपटा कैसे है कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं। तो इसमें कौन सा रस होगा यह बताना है। ये जो आपका दिया गया है दोस्तों, इसमें यह बताना है कि आपका रस कौन सा होगा। विभत्स है, करुण है, रौद्र है, अद्भुत है। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी कली लताएं। तो इसमें रस हो जाएगा बीभत्स रस होगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है दोस्तों कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गए हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कमिलानो, ज्यों नालनी हिसकर की मारी। इस पर कौन सा रस होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे क्या सही आंसर होगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें श्रृंगार रस है। और कौन सा श्रृंगार रस है आपका? यहाँ पे एक ही दिया गया है। कौन सा? विप्रलंब श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विप्रलंब, यानी किसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है और अगला प्रश्न सभी लोगों को पता है, स्क्रीन पर आ गया है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जो तुम्हारी अनुशासन पायो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमि डारौ फोरी, सकल मेरु मूलक जमि तोरी। इसमें कौन सा रस होगा? तो जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, अगर तुम्हारा अनुशासन पा गया मैं, तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, तो ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। कांचे घट जिमि डारौ फेरी, सकल मेरु मूलक जिमि तेरी। तो सभी लोग जानते हैं इसमें वीर रस होगा। क्या होगा भैया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही लाइन से यहाँ पे सभी लोगों को पता चल गया होगा कि वीर रस है। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, अगर तुम्हारा अनुशासन हो गया तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, अपने कंदक में ब्रह्मांड उठा सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है और अगला प्रश्न ये भी आपके स्क्रीन पर दिया गया है और स्क्रीन पर प्रश्न क्या है ये भी आपका है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित सांकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। अब यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये भयानक रस का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? भयानक रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लागी लगन होनी होई सो होई। तो सभी लोग समझ गए होंगे ये मीरा का यहाँ पे है कथन और मीरा की वाणी है यहाँ पर। तो कौन सा रस होगा, सब बच्चा बच्चा जानता है, मीरा एक भक्ति रस थी। मीरा यहाँ पे क्या है, भक्ति रस का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अगर आ गया तो समझ लीजिएगा भक्ति रस का यह आपका उदाहरण है। अब अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो वह आपके भरत मुनि हैं। कौन से आचार्य हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आपके भरत मुनि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। जो भरत मुनि के ग्रंथ है उनका क्या नाम है, ग्रंथ का नाम बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे उनके ग्रंथ का क्या नाम है। तो उनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र उनके ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है। जो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे वह आचार्य कौन है, तो वह आपके कौन है, भट्ट लोल्लट है। क्या है, भट्ट लोल्लट है। लोल्लट आ गया, समझ लीजिए रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं। क्या है, भट्ट लोल्लट। दो बार अगर टाया जाए, दो बार टाया जाए तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल से लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न की कि साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता आचार्य कौन है। जो साधारणीकरण सिद्धांत है इनके जो आविष्कार, इन्होंने जो आविष्कार किया था, कौन आविष्कार किया था, कौन से आचार्य ने आविष्कार किया था साधारणीकरण के सिद्धांत का, किसने आविष्कार किया, तो आपके भट्टनायक जी हैं। ये नोट कर लीजिएगा, भट्टनायक जी साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे, चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने निष्पत्ति की व्याख्या में किया है, तो ये समझ लीजिएगा आचार्य शंकुक ने किया है। नोट कर लेंगे सभी लोग। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की वीडियो में, सभी लाजवाब प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग स्टडी करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकल क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा रहा है, एक बार दिल से लाइक कर देंगे। हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न की सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ आचार्य दिए हैं, मत का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि भुक्तिवाद, अव्यक्तिवाद, आरोपवाद, अमूर्तवाद, ये मत हैं। कौन से आचार्य ने यह मत दिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके देखिए कूट भाषा दिया रहेगा, कौन सा सही है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला यहाँ पे कूट भाषा बताया जा रहा है कि पहला सही है। पहला क्या सही है, मतलब कि जो भट्ट लोलक जी हैं वह कौन से, उनका मत क्या है, आरोपवाद है। वो हमेशा आरोपवादी रहे हैं भट्ट लोलक। और जो आपके आचार्य शंकुक है ये क्या है, अनुमतिवादी रहे, यानी अनुमत देते रहे। और भट्टनायक जी हैं ये हमेशा भुक्तिवादी हैं। और जो अभिनव गुप्त हैं ये आपके अभिव्यक्तिवादी हैं। तो नोट कर लेंगे सभी। क्या नोट करेंगे भैया, भट्ट लोलट का क्या हो जाएगा, आरोपवादी। आचार्य शंकुक का हो जाएगा अनुमतिवाद, और भट्टनायक का हो जाएगा भक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद, अभिनव अभिव्यक्ति। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया है CDAB उसका सही आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है, सूचियों में एक तरफ रस दिया है और एक तरफ स्थायी भाव दिया गया है। अब आपको बताना है कौन सा क्या सही होगा। देखिए नीचे कूट भाषा भी दिया रहेगा कि A सही है, B सही है, कौन सा कूट भाषा सही है। तो आइए आप पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या सही होगा। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी लोग बताएं। श्रृंगार का क्या होता है, करुणा का क्या होता है, शांत का क्या होता है, रौद्र का क्या होता है। देखिए रौद्र का क्रोध होता है और शांत का क्या होता है, शोक होता है। अब दो ऑप्शन में है, श्रृंगार का क्या होता है, करुणा का क्या होता है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और यहाँ पर हम आपको आंसर देख लेते हैं, BDAC सही है।
यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही होने का मतलब समझ गए, यानी कि श्रृंगार का रति होता है और करुणा का शोक होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था पूरा आंसर टॉपिकल पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। श्रृंगार का रति होता है, करुणा का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है और रौद्र का क्रोध होता है। क्या होता है? करुणा का शोक होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो ये रहे आपका पूरा आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एक बार दिल से लाइक करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 रसों। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, नोट कर लेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन आप लोग जानते हैं रसों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 11 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो 8 ही आपको क्लिक करना है, ये नोट कर लेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? यह नेट एग्जाम में आपके 2015 में पूछा गया प्रश्न है, एनईटी एग्जाम में। तो साधारणीकरण का संबंध जो व्यापार होता है वह आपके भोजकत्व से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भावकत्तम साधारणीकरण यह परिभाषा किसने दी थी? भावकत्तम साधारणीकरण, तो यह परिभाषा आपके भट्टनायक जी का है। किसका है भैया? भावकत्तम साधारणीकरण भावकत्तम भट्टनायक जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, स्क्रीन पर है कि रस को व्यंजना का व्यापार किसने माना है? रस एक क्या है? व्यंजनों का व्यापार है, मेला है, किसने माना है? तो यह आपका अभिनव गुप्त जी ने माना है। अभिनव गुप्त जी ने माना है कि रस जो है एक व्यंजन का व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में इनमें से किसका उल्लेख किया है? उन्हें रस सूत्र की व्याख्या किसने की? आचार्य शंकुक ने इनमें से उल्लेख किसका किया था? तो इसका उल्लेख जो है चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? चित्र तुरंग न्याय का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर। एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक छूट के नहीं जाता है, एक एक क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप लोग 100 to 100% सिलेक्शन पा सके और अधिकतम मार्क्स अटेंड कर सकें। और यहाँ पे बात करेंगे, सभी भाई बहन जितने भी कैंडिडेट नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का। सभी लोग ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। और जायसवाल कोचिंग सेंटर में सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और जाके दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक किया करिए, प्लेलिस्ट में ऑल सब्जेक्ट की आप लोग वीडियो मिलेंगे और सभी अपडेट, सभी न्यू वीडियो मिलेंगे आपके इसी ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और सिलेबस के आधार पर रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा और एक बार दिल से लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड में शेयर भी कर देंगे। और हमेशा की तरह दोस्तों कहता हूँ, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस परिवार को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। सभी मित्रों का, सभी कैंडिडेट का तहे दिल से वेलकम, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करते हैं।